पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि हम सैटेलाइट से भी इसे 95% ही देख सकते हैं और 5% हमें लैंड नज़र आती है। और यह सभी ओशियन में सबसे बड़ा ओशियन है और यह ओशियन इतना मैसिव है कि दुनिया के 1/3 एरिया में फैला हुआ है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया की लैंड अपने अंदर समाने की कुव्वत रखता है और इसका सबसे लंबा हिस्सा इंडोनेशिया से कोलंबिया के बीच में मौजूद है, जो कि पूरा 20,000 किलोमीटर बनता है। यह उतनी ही दूरी है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी के 6 चक्कर लगा लें। गैस इमेजिन करिए कि अगर कोई इंसान इस विशालकाय ओशियन में खो जाए तो उसके मिलने की संभावना बिल्कुल उतनी ही है जितनी कि आपके हाथ से ऊंचाई से कोई सुई गिर जाए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंसान की जो पैसिफिक ओशियन में गुम हो गया और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 438 दिन। यह इंतहाई खौफनाक मंजर है जो सल्वाडोर अल्वारेंगा का, जो कि सल्वाडोरन मछुआरा था और मैक्सिको में कोस्टा अजुल नामक जगह पर रहता था। उस वक्त उसकी उम्र 36 साल थी। वैसे तो वह गहरे समुद्र में मछली मारने जाया करता था, लेकिन यह बात है 17 नवंबर सन 2012 की, जिस दिन वह डीप सी फिशिंग करने जाने वाला था। वैसे तो वह अपने साथियों के साथ जाता था, लेकिन इस दिन कोई साथी न मिलने की वजह से वो एक दूसरे इंसान के साथ रवाना हुआ जिसका नाम एज़ेक्विएल कॉर्डोवा था। उसकी उम्र महज 23 वर्ष थी। उनका यह सफ़र सिर्फ 30 घंटों का होने वाला था और उनके पास खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान था, जो कि 30 घंटों की जर्नी के लिए काफ़ी था। और उनकी बोट 7 मीटर या 23 फीट लंबी थी, जिसमें एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें वह मछलियाँ पकड़कर स्टोर करते थे। और बोट में एक छोटा सिंगल मोटर लगा था जो कि बोट को आगे ढकेलने का काम करता था। लेकिन उनको कहाँ पता था कि उनका 30 घंटों का सफ़र 438 दिनों में तब्दील होने वाला था। और मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने अपना जाल फेंका और वहाँ पर वह आराम से मछलियों की तलाश में बैठे थे कि अचानक एक खौफनाक तूफान आ गया और उन्हें फ़ौरन वहाँ से उल्टे पांव साहिल की तरफ भागना पड़ा। मुसलसल कई घंटे लगातार बोट को साहिल की तरफ दौड़ाने के बाद वो अब साहिल से महज 20 किलोमीटर दूर थे। उन्हें साहिल का किनारा नज़र आने लगा था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई उम्मीद न थी, क्योंकि उनकी बोट में जो सिंगल मोटर लगा था वो भी अब ख़राब हो गया, शायद लगातार चलने से या पानी से। खैर, जोश के पास अब केवल एक ऑप्शन था कि वो अपने बॉस को कॉल करे और मदद मांगे, और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया, क्योंकि बोट में एक 2 वे रेडियो ट्रांसमिशन लगा था जिससे वो अपना सिग्नल भेज सकते थे। और वो लगातार सिग्नल भेजते रहें और जवाब का इंतज़ार करते रहें, यहाँ तक कि उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई, लेकिन अफसोस उनके बॉस का कोई जवाब ना आया। उनके बाहर की दुनिया से संपर्क बनाने की आखिरी उम्मीद थी, जो कि रेडियो की बैटरी के साथ साथ धुंधली हो गई। अब ना ही उनकी बोट पर कोई चप्पू थे और ना ही बाहर आने का कोई रास्ता। वो इसी सोच में बैठे थे कि फिर से उनको उसी तूफान ने आगोश में ले लिया जिसको वो काफ़ी दूर छोड़ आए थे। तेज़ हवाओं ने उसकी बोट को अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलना शुरू कर दिया और जो साहिल उनको नज़र आ रहा था वो धीरे धीरे उनकी नज़रों से ओझल हो गया और उनकी बोट खुले पैसिफिक ओशन की गहराइयों में जाती रही। बाद में उनके बॉस के द्वारा सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और जोश को पैसिफिक ओशियन में चारों तरफ ढूंढा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जोश को पानी की लहरें कई 100 किलोमीटर अंदर बहा ले गई थी, जो कि पैसिफिक ओशियन का खामोश हिस्सा माना जाता है। और दिन पर दिन जोश के मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती जा रही थी और वो अब समझ चुके थे कि उनके बचने की पॉसिबिलिटी 1% से भी कम है, क्योंकि वो जो खाना लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस हालत में जोश उन पक्षियों को अपने बेयर हैंड से पकड़ने लगा जो उसकी बोट पर आके बैठते या आसपास उड़ते, और वह रॉ फिश और टर्टल भी खाते थे अगर वह उन्हें पकड़ने में कामयाब होते थे। और समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि इसे पिया नहीं जा सकता है, इसीलिए समुद्र में तैरने वाली बोतलों में बरसात का पानी जमा करके उन्होंने पीना शुरू किया। और जब बरसात नहीं होती तो वह लोग टर्टल और फिश का खून पिया करते थे, और जब खून भी ना मिलता तो वह लोग अपनी यूरिन पीकर गुजारा करते थे। वो इस समय ऐसे टॉर्चर से गुजर रहे थे
जिसकी सिर्फ कल्पना से ही आपका शरीर ठंडा पड़ जाए। और यह टॉर्चर इस कदर बढ़ गया था कि जोश के साथी की जान पर बन आया था, क्योंकि अब मुकम्मल 4 महीने बीत चुके थे और रॉ फिश और टर्टल खाने की वजह से वह बीमार रहने लगा था और उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि वह अब यह टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और उसने जोश से प्रॉमिस भी किया था कि मरने के बाद वह उसकी लाश को न खाए। और भूख के चलते एक दिन जोश का साथी दम तोड़ गया और उस आलीशान पैसिफिक ओशियन में उसे अकेला छोड़ गया। और कहा जाता है कि जोश 4 घंटों तक मुर्दे से बातें करता रहा और 6 दिनों बाद उसने उस लाश को बोट से फेंक दिया। और अब जोश उस खामोश पैसिफिक ओशियन में अकेला था और अब उससे बात करने वाला भी कोई न था और ना ही उसके पास कोई फ्लेयर गन थी जिसका इस्तेमाल करके उसे दूर से स्पॉट किया जा सके। और मैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो वह पैसिफिक ओशियन के उस खामोश हिस्से में पहुंच चुका था जहां से कार्गो शिप भी कभी कदार गुजरती है। और उसको यह बदतरीन ज़िंदगी काटते हुए अब 6 महीने गुजर गए थे और अब उसके शरीर पर कपड़े भी ना बचे थे सिवाय अंडरवेयर के। और दिन काटते काटते एक दिन आ ही गया जब जोश एक कार्गो शिप को उस खुले आसमान में पहली बार देख रहा था। अब जोश की खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने हेल्प की गुहार लगाई और कई इशारे किए, लेकिन शायद शिप के क्रू मेंबर उसे देख नहीं पाए या इग्नोर कर दिया। और देखते ही देखते उसकी इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया और उसकी किस्मत पर एक बार फिर से ताला लग गया। इमेजिन करिए कि ज़िंदा रहने की कोई आखिरी उम्मीद नज़र आए और उसको भी कोई तुमसे छीन ले जाए तो कैसा लगेगा। और अब जोश उदास रहने लगा था और उसके मन में सुसाइड करने के ख्याल आते थे, लेकिन उसका क्रिश्चियन फेथ इसकी इजाज़त ना देता था। और वो कभी कभी अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचता था और वक्त का पता वह चांद के ल्यूनर साइकिल से लगाता था और रात में चांद के सिवा उसे कुछ नहीं नज़र आता था। गाइस, पैसिफिक ओशियन में कुल 25,000 आइसलैंड मौजूद है जो दूर से डॉट जैसे दिखाई पड़ते हैं। और जोश की वह छोटी बोट बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और आखिरकार उस सुनसान समंदर में एक एक दिन मौत से लड़ते हुए वह दिन आ ही गया जब कुदरत जोश पर मेहरबान हुई। और उस दिन जोश को पानी में कुछ नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। उसे मालूम हो गया था कि कोई ना कोई आइसलैंड उसके पास है और धीरे धीरे वाकई उसे एक आइसलैंड नज़र आने लगा। और जोश इस आइसलैंड को अब गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि शायद यह आइसलैंड भी उससे छूट ना जाए। इसलिए जोश ने तुरंत बोट से पानी में छलांग मार दी, तैरकर उस आइसलैंड पर पहुंच गया। और यह दिन था 30 जनवरी सन 2014, जब पूरे 14 महीनों के बाद जोश ने पहली बार अपने पांव किसी ज़मीन पर रखे थे। और वहां के लोकल बीच हाउस का दरवाज़ा जोश ने खटखटाया और ओनर से मिला। गैस, मैक्सिको के साहिल से यह आइसलैंड पूरे 11,000 किलोमीटर दूर है, जो कि मार्शल आइसलैंड का एक रिमोट आइसलैंड है जिसका नाम एबोन एटोल है। और कहा जाता है कि यह आइसलैंड भी अगर जोश से मिस हो जाता तो अगला स्टॉप सीधे फिलीपीन में होता, जो कि इस आइसलैंड से तकरीबन 5,000 किलोमीटर दूर है। और अब जोश के मिलने के बाद उसका ट्रीटमेंट करवाया गया और फिर उसे घर भिजवा दिया गया, जिसके बाद जोश ने एक बुक भी पब्लिश करवाई थी 438 डेज के नाम से। और उसने जाने अनजाने में पानी में रहने का दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना लिया था, जिसको शायद कोई तोड़ना पसंद ना करे। और एजुकुअल कोर्डोबा के फैमिली वालों ने जोश पर केस भी करवा दिया कि जोश ने कोर्डोबा को मार दिया है। लेकिन जोश के मुताबिक कोर्डोबा ने सुसाइड की थी, क्योंकि 11,000 किलोमीटर समुद्र में रहने की ताकत सिर्फ जोश में ही थी। और जोश के लॉयर ने भी इस केस को डिनाई कर दिया था। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।